जो मैं वर्तमान में हूँ सोई मैं वर्तकाल विषय में हूँ, याते मैं सत्य हूँ। वर्तमान काल में मेरे विषय नहीं है, याते ये असत्य है। इस रीति से सत्य और असत्य के निर्णय विषय है। अन्वय व्यतिरेक से ये युक्ति जाननी चाहिए। ये पूरी एक युक्ति हूँ सत्य असत्य का अन्वय व्यतिरेक की युक्ति लगा करके बताई है। ये एक युक्ति लगाई है। जैसे किसी काम को करने के लिए वैसे ताकत लगाओ, वो काम होता नहीं है। आपने देखा होगा लकड़ी काटने वाले, कई क्विंटलों की लकड़ होती है और उसको ऊपर चढ़ानी होती है ट्रॉली में। अब अगर 100 आदमी भी लगे तो वो लकड़ ऊपर चढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन युक्ति होती है उनके पास है। युक्ति से 3 आदमी चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं ना, देखा आपने। बड़े बड़े पत्थर है और है, वैसे उनको उठा के लगाना हो तो नहीं लगते, लेकिन युक्ति होती है तो वही काम युक्ति से कहते रहे। युक्ति से करोगे तो युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। भाषा सुनिए ना आपने। हाँ, ये युक्ति है। एक युक्ति लगाई, क्या युक्ति का नाम क्या है? अन्वय और व्यतिरेक है। एक को उसी में रखना, एक को हटा देना। ठीक है। आप भी जब कोई काम करते हो ना, जब टेस्ट करते हो तो एक पुर्जे को वही लगा के रखते हो, दूसरा लगा लगा के देखते रहते हो। एक वहीं रहता है, एक को लगाया, एक को हटाया, एक को लगाया हटाया। कई बार आप करंट मीटर भी चेक करते हो तो क्या करते हो, एक तार तो लगी रहती है, एक ही तार को लगाते रहते हो, हटाते रहते हो, लगाते रहते हो, हटाते रहते हो। ये युक्ति है ना। ऐसे ही तो होता है, सब जगह ये काम होता है ऐसे करने के लिए। तो उससे पता लग जाता है भी ये सही है ये गलत है। तो उन्होंने एक युक्ति लगा दी भी सत्य क्या है, सत्य इस तरीके से है। उन्होंने कहा ये सारी चीजों में ये चीज तो रहती है भी, मेरा तो पूरे कोई भी हो, काल हो, विषय हो, अवस्था हो, दिन हो, रात हो, युग हो, वो हर जगह पर मैं तो रहता हूं, पर ये नहीं रहती। जो नहीं रहती वो झूठे रहती, वो सत्य है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब कहते हैं जी चित्त चेतन, चित्त सो कैसे है? कहते 3 काल में मैं जानता हूं सो चित्त हूं। तीनों कालों को मैं जानता हूं, ये प्रश्न। 3 काल विषय में जो जानता है याते चित्त कैसे? तीनों कालों में जो जान रहा है वो कैसे जाना जाएगा ऐसे? कहते हैं जागृत को भी मैं जानता हूं, स्वप्न को भी जानता हूँ, सुसुप्ति को भी जानता हूँ, प्रातः काल को भी जानता हूँ, दोपहर को भी जानता हूँ, शाम को भी जानता हूँ, दिन को भी जानता हूँ, रात्रि को जानता हूँ, पक्ष को जानता हूँ, मास को जानता हूँ, ऋतु को जानता हूँ, वर्ष को, बाल्यावस्था को, यौवन अवस्था को, वृद्ध अवस्था को, पूर्व देह को, इस देह को, आगे वाली देह को, युग को, मनु को, कल्प को, भूत भविष्य काल सबको मैं वैसे वैसे जानने में सबका ज्ञान है मुझे। ये समय हुआ कैसे, तो इनमें मैं रहता हूँ। ठीक है। ये जो रहता है सामान्य रूप से ये रहता है। ये ज्ञान और बुद्धि ज्ञान में अंतर है, थोड़ा सा फर्क होता है। कई बार गलती होती है, हम बुद्धि के ज्ञान को ये ज्ञान मान लेते हैं, बुद्धि का ज्ञान नहीं है ये। बुद्धि के ज्ञान को अगर ये ज्ञान मान लिया आत्मज्ञान है, तो मूर्खता पैदा हो जाएगी, अहंकार पैदा हो जाएगा। पढ़ लिख करके भी रावण को अहंकार, क्या रावण पढ़ा लिखा नहीं था? रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। ठीक है। और रावण ज्ञाता ही नहीं था, कवि भी था, रचिता। तांडव स्तोत्र भगवान शिव का किसने लिखा है? रचिता कौन है? रावण है। रावण ने रावण संहिता लिखी, एक शास्त्र लिखा हुआ है। और भी कई रावण के शास्त्र लिखे हुए हैं, खुद के लिखे हुए, अभी पढ़े जाते हैं। शिव जी को पूजा करने वाला शिव तांडव का पाठ करते हैं, वो रावण का लिखा हुआ है। संगीतकार था, मायावी था, वैज्ञानिक कई खोजें उसने करी थी। राजा था, हर प्रकार की नीति जानता था, राजनीति जानता था, कूटनीति जानता था, राज कैसे करना, कैसे सब चीज का ज्ञान था उसको। लेकिन बुद्धि में अहंकार, अगर आत्मज्ञान होता तो अहंकार नहीं होता, आत्मज्ञान होता तो अहंकार नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब ये जब सारे अहंकार खत्म हो गए। ठीक है।
पढ़ लिख करके बुद्धि का ज्ञान हो गया कि मैं, हाँ मैं इतना जानकार हूँ, वो पढ़े बने हो रहे हैं स्वप्न में। ठीक है ना। और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, ये ज्ञान हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन्होंने तो शास्त्र, जिन लोगों ने शास्त्र ये हो जाए, इन्होंने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं। हमने शास्त्रों, हमें शास्त्र का ज्ञान है, हमने शास्त्र पढ़ा है, हमने विचार चंद्रोदय पढ़ा है, हमने ये देखा है, ये ज्ञान, इसका अभिमान अगर हो गया तो ये ज्ञान नहीं रहा, फिर अज्ञान हो गया। इसका अभिमान नहीं, ये तो बुद्धि की है। कम समझदारी, ज्यादा समझदारी, ये तो बुद्धि का है, ठीक है ना। लेकिन इससे आत्मज्ञान में फर्क नहीं पड़ने वाला। शुद्ध बुद्धि हो जाएगी तो आत्मा का ज्ञान बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, वहां अभिमान नहीं है। तो इस रीति से ज्ञान है। उसका मतलब यह नहीं कि किसकी बहस को कहते आप ब्रह्म ज्ञानी हो, तीन लोग का, आपको तो तीनों लोगों का पता है, बहस कमी कहाँ आज। अब बहस थोड़ी दिखेगी ना उसमें। इस अर्थ में ये है भी उसका वो हर काल में रहा है, उसको ये ज्ञान है कि मैं जो पहले था, दिन में था, रात में हूँ। जो सुबह ज्ञान था मुझे अब भी ज्ञान है, जो मैं बचपन में ज्ञान था मुझे अभी भी ज्ञान है। बचपने का ज्ञान था, जवानी में जवानी पने का ज्ञान था, और बुढ़ापे में बुढ़ापे पने का ज्ञान है। सर्दी में सर्दी पने का ज्ञान था, गर्मी में गर्मी पने का ज्ञान है, ठीक है। सर्द ऋतु में सर्द ऋतु का था, बसंत ऋतु में बसंत ऋतु का है। जो जैसा समय उसका वैसा ज्ञान करता है वो। ये चीजें बदल जाती हैं, काल बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन समय का ज्ञान करने वाला नहीं बदला, ठीक है ना। आपके सामने बहुत से समय बदल गए, बदले ना, पर आप नहीं बदले। आपका जो ज्ञान है, शरीर बदल गया, दिमाग भी बदल गया, ठीक है। आंखों की शक्ति, कानों की शक्ति बदल गई देखने की, उनमें सब में फर्क आ गया, केस में फर्क आ गया, काले से सफेद हो गए, ये सारे कुछ बदल गया। लेकिन जो समझ है वो नहीं बदली, क्योंकि जानने वाला अंदर बैठा वो एक सही है, वो हर चीज को जान रहा है, क्यों वो सब में मौजूद रहा। अगर वो बदल जाता तो फिर ज्ञान होता ही नहीं, फिर पीछे का ज्ञान नहीं रहता। अगर वो समझने वाला ही बदल गया होता तो बचपन वाला ज्ञान बचपन में चला जाता, जवानी वाला जवानी में चला जाता, और बुढ़ापे वाला बुढ़ापे में रह जाता। लेकिन वो देखने वाला एक ही है। जैसे हम, आप, मैं, यहाँ पर समझ लो आप यहाँ पर बैठे हो, और यहाँ पर कितने लोग आए और कितने गए, सुबह से शाम तक आप बैठे रहे, तो सुबह से शाम तक कितने लोग आए कितने गए आप सबके बारे में बता सकते हो, क्योंकि आप थे ना। आपका होना तो पूरे दिन का है यहाँ पर। अगर आप ही बीच में चले गए होते आने जाने वालों को संगे, तो कौन आया कौन गया आपको क्या पता, फिर तो निर्णय होता ही नहीं। निर्णय तो वही कर सकता है जो हर वक्त रहता। मान लो मैं आश्रम में हर वक्त हूं, तो मैं ही तो बता सकता हूँ सुबह से शाम तक कौन आया है। जो खुद ही नहीं है वो कैसे बता देगा। और जो आए, जैसे मान लो आप आए और आकर के चले गए, जब आप आए आप चले गए, तो आप पूरे दिन का नहीं बता सकते। आप उतनी देर के बताओगे जितनी देर के यहाँ थे, ठीक है ना। तो हमारा होना तीनों अवस्था में, बचपन से लेके अभी तक, रात्रि से युगों से, हमारा होना है वैसे के वैसा। यही है इसका चेतन का। विचेतनता ऐसे रहती है, मेरे में नहीं है, ये मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल में क्या है। मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु तीन काल में जड़ है। मेरे से अलावा जो भी वस्तुएं हैं ये तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान है, मेरे से आज जीव वो सब जड़ है, चेतन नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान मेरे में है। हाँ, चित्त और जड़ का निर्णय किस रीति से हुआ है। चित्त और चेतन का, जड़ का निर्णय भी अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से होता है। युक्ति वही लग जाएगी इसमें, ठीक है। सो युक्ति कैसे लगती है, कहते जब मैं जागृत को जानता हूं, सोई मैं स्वप्न को भी जानता हूं। इसलिए मैं तो चित्त हूं, चेतन हूं, पर जागृत मेरे को नहीं जाने हैं, इसलिए वो चेतन नहीं है। आज जागृत अवस्था मेरे को नहीं जानती, मैं इसको जानता हूं, स्वप्ने को भी जानता हूं। जो मैं स्वप्न को जानता हूं, सोई मैं सुसुप्ति को भी जानता हूं,
इसलिए मैं तो चेतन हूं, पर स्वप्न मेरे को नहीं जानता, इसलिए स्वप्न जड़ है। इस रीति से ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जड़ हैं, मैं चेतन हूं। क्यों? मैं इनको सबको जान रहा हूं। जितनी ये वस्तुएं पड़ी है, दीवार है, चारपाई रखी है, रखे हैं, ये रखा है मोबाइल, ये अपने को थोड़ी जान, क्या ये आपको जान रहे हैं? आप तो इन सबको जान रहे हो, पर ये नहीं जान रहे, इसलिए वस्तुएं सारी जड़ है जो हमको नहीं जान रही। जो हमको नहीं जान रही है वो सब वस्तुएं जड़ है। मैं जान रहा हूं इसलिए मैं चेतन हूं, ऐसी अवस्था में हूं। मेरा ज्ञान हर वक्त रहता है, कोई ऐसा समय नहीं होता, कोई ऐसा काल नहीं होता जब मेरा ज्ञान ना रहे। चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे जागना हो, चाहे सोना हो, चाहे गहरी नींद हो, जो ज्ञान हर वक्त रहता है। बेहोश हो जाएगा, इंजेक्शन लगा दे बेहोशी का डॉक्टर, तब भी ज्ञान रहता है अंदर, बेहोशी का रहेगा। बीती देर बेहोश रहा था मैं, उठ के बता देगा। लेकिन सारा किसका? बुद्धि का। बेहोशी काल में, गहरी नींद काल में क्यों नहीं बता पाते? उस टाइम में वो साधन और यंत्र नहीं है, ठीक है ना। जागरण के बाद यंत्र आ जाते हैं, इस यंत्र के माध्यम से बताया जाता है। तो माध्यम तो मन बुद्धि, ये तो माध्यम है, यंत्र है जिनके द्वारा। मैं आंखों में चश्मा लगा रखा है, अब ये चश्मा देख रहा है कि मैं देख रहा हूं? देखने वाला तो मैं ही हूं ना। चश्मा तो एक यंत्र माध्यम है ही है, इससे स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए इसको लगा लिया, तो एक यंत्र है, माध्यम है ये जड़ है, ये चेतन तो नहीं है। चश्मा चेतन तो नहीं, जड़ ही है ना। लेकिन जड़ के सहारे से चेतन देख रहा है, तो सारा तो ले लिया उसने। लेकिन सारा लेने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि जिस कर्ण से देखा वो कर्ण वो बन गया। ये कर्ण है, ये यंत्र है, यंत्र तो नहीं हो गया ना। एक आदमी ऐसे पहुंच गया डॉक्टर के पास, ऐश्वर्या जी सुनाया करते हैं, तो उन्होंने कहा देख चश्मा लगा करके, एक लगाया, दूसरा, तीसरा, क्या देख, अब देख पढ़ के पढ़ा जा रहा है? हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है, फटाफट पढ़ के सुना दिया। अब वो था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने कहा ये तो बड़ा वैज्ञानिक युग है भाई, विज्ञानी तो पूरा खेल ही बदल दिया, आंखों पे चश्मा लगा और पढ़ने लगता है फटाफट। घर पे जाकर उसने कहा कि पैसे दो, क्या बात है कि मैं तो डॉक्टर पे चश्मा लगवा के आ रहा हूँ। घर वालों ने कहा चलो आंखों से कम दिखता होगा, और जाओ लगाया। गया डॉक्टर के पास, बैठ गया कुर्सी पे। अब डॉक्टर ने लगा के नंबर लगाते तो शीशा लगा लगा के देखते, आगे लग दिया, एक नंबर का आधे नंबर का लगाया, दिख रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं। फिर दूसरा लगाया कि नहीं, 10 नंबर सबके सब बदल दिए डॉक्टर ने, और जो लगाए सो कहते मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर ने कहा पहले ये बता तू पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये तो बता। कहे डॉक्टर साहब पढ़ा तो नहीं हो। कि फिर क्या सिर पड़ेगा जब पढ़ा लिखा नहीं है तो? कि मैंने क्या, मैं तो इसलिए आया हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, तभी तो आपके पास आया हूँ क्या कि चश्मा लगाने से पढ़ने लगता है? क्या चश्मा लगाने से नहीं पढ़ने लगता है, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ने लगता है। अंदर चश्मा नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाई की हुई तो ही चश्मे से पढ़ पाओगे। ये सारा खेल ऐसे ही है। हम सोच ले माध्यम को अपना पना न बना ले, माध्यम तो बीच में माध्यम है, उसके द्वारा हो रहा है, लेकिन जिसके द्वारा उसको सत्य मान लेना, ये भी तो ज्ञान है। और ये ज्ञान हो रहा है, बुद्धि के ज्ञान को ही हम ज्ञान समझ लेते हैं, धोखा यही हो जाता है। बुद्धि तो खुद माई है, खुद जड़ है, बुद्धि में तो खुद ज्ञान उससे आता है। बुद्धि खुद की समर्था नहीं है। कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, और थोड़ी सी मुसीबत आ जाए दिमाग काम करना छोड़ जाता है, और थोड़ी गहरी अगर चोट लग जाए तो याद कुछ नहीं रहता है, और एक्सीडेंट में अगर दिमाग पे चोट लग जाए तो सब कुछ भूल जाता है। देखा होगा आपने बहुत लोगों को, जिनके थोड़ी सी कोई दिक्कत आ गई, एकदम लोड पड़ गया बुद्धि पर, ज्यादा सोच लिया, घटना घट गई, जहां आपकी चोट आ गई सिर पे, भूल जाते हैं याद, बुद्धि तो गई काम से। अगर बुद्धि ज्ञान होता, सदा एक सा होता, तो फिर रुकता ना,
बुद्धि का ज्ञान धोखा है। हाँ। बुद्धि ज्ञान से तो हृदय का ज्ञान काम करता है। मैंने अनुभव किया है इस चीज़ों का। मैंने लोगों को देखा है जो बहुत पढ़े लिखे, जो जिनको दिक्कत आ गई वो दिमाग से तो आउट हो गए, लेकिन जो चीज़ उनके हृदय में थे वो गायब नहीं हुई। एक तो दिल्ली के प्रमाण यहाँ देख लो, सोनू की माता जी आती हैं, दिमाग पर चोट लग गई, ठीक है, दिमाग से और सारी बातें भूल गई वो, लेकिन हृदय से गुरुजी के साथ लगाव है, गुरुजी को नहीं भूली वो। डेली नियम से आना है, डेली आरती करना है, डेली एक दक्षिणा चढ़ानी है, डेली उसने दक्षिणा चढ़ानी है। बड़े बड़े बुद्धिमान है, उसको तो कहते हैं, उसको कह रहे हैं कि वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता, पर उसके नियम को और उसकी व्यवस्था को देखे तो जगह ज्यादा शाणे है ना, पागल वो है जो बोल रहे हैं। जगह ज्यादा शाणे है वो तो एक साल में मत्था नहीं टेका जाता उनसे, और वो डेली उसको मत्था टेकना है, डेली अपनी जेब से। यहाँ तो ज्यादा समझदार है, वो तो यहीं से आएंगे, यहीं बगीचे का फूल तोड़ेंगे, यहीं चढ़ा के पूजा करके जाते रहते हैं। वो सोचते हैं अपने गुरुजी पे एहसान कर दिया, भोलेनाथ पे यहीं से लोटा पानी का भरा यही चढ़ाया, सोचते हैं शिव जी तो हमारे गुलाम हो गए, अब लोटे में जो चाहे वो करा ले। उनकी पूजा, अक्लमंदों की तो पूजा ये है। और जिसको वो पागल कह रहे हैं, जिसके उसकी दिमाग उसका काम नहीं करता, हृदय से देखो उसकी, जहां हृदय में उसकी वृत्ति खड़ी हुई है, उसका भाव जहां खड़ा हुआ, वो तो वैसे ही है। डेली दक्षिणा 1 रुपया चढ़ाना है, डेली चाहे प्रसाद, डेली प्रसाद लेके आना है, चाहे कुछ नहीं तो खंड का लेके आना है, डेली आरती करना है, और सर्दी गर्मी कोई कैसी कुछ भी हो आप उसे हाजिरी देनी है। देख लो, आप उसको पागल कहोगे शाना कहोगे। नियम को, हमारे नियम बिगड़े, अगर हमको अपने पर छोड़ा जाए ना, हम लोग इतने निकम्मापन है हमारे अंदर। ये तो ऋषि मुनियों ने विधान बना दिया, होली बना दी, दिवाली बना दी, शिवरात्रि बना दी, रामनवमी बना दी, पूजा पाठ का टाइम रख दिया साल में। क्यों? पता जानते थे भी आदमी इतना निकम्मा है कि अगर ये इनको टाइम ही ना रखा गया तो ये कहेगा जी टाइम है ही नहीं पूरी जिंदगी में कोई मत्था ही नहीं टेकेगा तो शिवरात्रि के बहाने से, होली दिवाली के बहाने से मत्था तो टेक लेता है, उसके बहाने से आते हैं बहुत से लोग। देखना आप, साल में कोई कोई आदमी तो एक दिवाली पर ही आता है, और कोई कोई आदमी एक शिवरात्रि पर ही आता है, और कोई कोई एक आदमी गुरुजी की पुण्यतिथि पे आता है पूरे साल में। वैसे तो वो कहता है मैं चेला हूँ, झंडा लगा के घूमता है, मैं गुरुजी का चेला हूँ। आता कितनी बार है? कहते साल में एक का तो जाया, और कोई कोई तो साल में भी नहीं आता है ऐसे से है। साल में तो आ जाऊंगा। तो ये जो नियम रखे थे उन्होंने बड़े सोच समझ, आदमी की स्थिति को देख करके भी, अगर आदमी को सारा इसी पे छोड़ दिया ना, तो ये तो एक ही बात जानता है, भाना साहब बस ये काम हो गया था, ये काम हो गया था, ये काम हो गया था, मतलब बहानेबाज है ये, बहाना बना के ही उस छुट्टी कर लेगा। ये सिस्टम वो बता रहे हैं। बहाना तो बहुत चाहिए, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि बहाना बहुत खोजती है। बुद्धि कब सत्य की तरफ जाना चाहती है, उलझना चाहती है। तो इसी तरह से इस रीति से जड़ को जानना है। और कहते हैं आनंद, आनंद कैसे हो मैं, ये 3 काल विषय जो परम प्रिय है, याते मैं आनंद हूं। तीनों काल में जो प्रिय वस्तु है, तीनों काल में मैं ही सबसे प्रिय हूं। अब इसको पूरा युक्ति से बता देंगे भी मैं कैसे प्रिय हूं। जो प्रिय है वही आनंद है। हम उस जो चीज हमको प्रिय है, हमको आनंद उसी में आता है। जिससे हमको नफरत होगी उसमें आनंद आएगा नहीं। हाँ, उसका आनंद छूट जाएगा। तो प्रिय, जहां जहां प्रियता है हमारी, वहां वहां आनंद है। तो कहते हैं वो प्रियता किस में है? प्रियता किस में? सबसे ज्यादा प्रियता हमारी हम में ही है। तो हम ही तो प्रिय हुए। जो सुख मिल रहा है भोगों से, कोई चीज मिली हमको और मिल करके हम शांत हुए, तो वृत्ति लौट करके वृत्ति अपने में तो आ गई। बस अपने वृत्ति लौट के आ रहे हैं, हम कहते हैं आहा आनंद आ गया। ऐसे नहीं, वो आनंद अपने में आ रहा है, वो दिख उसमें रहा, सारा उसको लेके उसमें देख रहा है। बिल्कुल शीशे में प्रतिबिंब वाली कहानी है। अपने को देख के आप ही खुश हो रहे हैं। कभी मुंह ऊंचा करते हैं, कभी मुंह टेढ़ा करते हैं, कभी होठ ऊंचा करते हैं, उसी में देख देख के खूब खुशी मना लेते हैं। ये 3 काल विषय परम विषय में
कहते तीन काल में मैं प्रिय हूं या ते आनंद हूं, ये कैसे जानना है? भी तीनों कालों में मैं ही प्रिय हूं, आनंद मेरा ही रूप है, कैसे जानना है? कहते हैं जागृत विषय, जागृत में मैं प्रिय हूं, स्वप्न में भी मैं प्रिय हूं, जागते में मैं ही प्रिय हूं, अपने मेरे अलावा है ही नहीं स्वप्न कुछ। अब स्वप्न में क्या होता है बताओ? स्वप्न में आपके अलावा कोई चीज होती है वहां पर? जो भी खेल रचता है खुद ही तो रच लेता है, और जो खड़ा होता है तो खुद ही समेट लेता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, खुद का ही तो खेल है। ऐसे जागृत में भी जहां जहां अपना तालमेल है, खेल वहीं चलता है। जिससे अपना तालमेल नहीं, अपने को पता ही नहीं कि दुनिया में कौन आया कौन गया, हम उसी से बात करेंगे, उसी से मिलेंगे, उसी से राम राम करेंगे, जिससे हमारा अटैचमेंट है, तालमेल है, जिससे मिलना है, जिसमें हमें खुशी है। जिस बंदे से हमें खुशी नहीं, हम उसे राम राम भी नहीं करेंगे, चल देंगे। सुसुप्ति में मैं प्रिय हूं। अच्छा, सुसुप्ति में कोई भी नहीं होता, सुसुप्ति ना सपना होता ना ये होता है, लेकिन फिर भी तो आनंद में। गहरी नींद प्यारी लगती है कि नहीं लगती? सही से बताओ। इस जागने से और सपने से भी ज्यादा प्यारी चीज है तो वो गहरी नींद है। गहरी नींद में से कोई उठना नहीं चाहता, पूरी गहरी नींद में से कोई उठा देना तो क्या यार, दिमाग ही खराब कर दिया। सोने का आनंद तो अभी आ रहा था, कहते हो क्या कह रहा है? सोने का आनंद तो अभी आ रहा था, मतलब सोने का भी आनंद ले रहा था। अब सोने का भी जो आनंद ले रहा है तो कोई जागने वाला ही तो ले रहा है वहां। जो सपने में, जो गहरी नींद में सोने में भी आनंद ले रहा है, तो गहरी नींद में भी कोई जाग रहा है, वो उसका आनंद ले रहा है। और कहता है ये बात, यार मैं बड़ी गहरी नींद में बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसी जगा दिया तुमने। देखिए आप कितने विलक्षणता है। भी जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, भी सब कुछ जानता है फिर भी अनजान बना बैठा है। तो ये स्वप्न में प्रातः काल में भी मुझे प्रिय है, मध्य काल में प्रिय है, सायकाल में। अपने आप का अप्रियपन किसी काल में नहीं होता, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे नींद हो, चाहे जागता हो, चाहे रात्रि हो, चाहे पक्ष हो, चाहे मास हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे युग हो, चाहे भाव हो, चाहे इस शरीर में हो, चाहे दूसरे शरीर में। अच्छा, इस शरीर में तो अपने आप को अप्रिय लग रहे हो, और जो दूसरे शरीर, जीव दूसरे शरीरों में है, क्या उनको अपना प्रियपन नहीं लगता? क्या चींटी मरना चाहती है? क्या चिड़ी मरना चाहती है? गधा मरना चाहता है? कुत्ता मरना चाहता है? मारो देखो, अपने अपने को सभी प्रिय है। कुत्ते को कुत्ते का शरीर भी प्रिय है, वो भी उसमें नहीं, उसको सब कुछ समझता है। गधे के लिए, अपने लिए गधा है, लेकिन गधा अपने आप में तो सेंसा ही है। वो कब कहता है कि मेरे को छुड़ा दो, यहां से मोक्ष कर दो? वो कहता मोक्ष की बीमारी तो आपको लगी।